आपको ये बता देते हैं कि इससे तकलीफ आखिर हो क्यों रही है। तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि कनेक्शन यहां पर भी कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। तस्वीर इसके लिए बाकायदा आपको बताएं, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें जो आप देखिए, यहां पर आपको सलिल शेट्टी साहब नजर आ रहे हैं। ये सलिल शेट्टी साहब जो हैं, ये दरअसल सोरोस फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये वही सोरोस फाउंडेशन है जो यहाँ पर पैसे भी देता है, फंड्स भी देता है, और कनेक्शन इसके साथ सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ गई है कांग्रेस की कि कहीं इससे भी कोई लिंक ना सामने आ जाए। और क्या यही वजह है? प्रश्न यही है कि क्या यही वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस इसको लेकर हो हंगामा कर रही है, प्रश्न पूछ रही है? कोई यहाँ पर समर्थन करती नहीं दिखाई दे रही, जबकि ये तो भारत के लिए अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट है। तो डीप स्टेट ऐसा लग रहा है कि तेजी से बढ़ रहा है, और सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरह से हो हंगामा डीप स्टेट के सवाल पर कर रही है विपक्ष, ऐसा लग रहा है कि क्या विपक्ष भी उसी पूरी तरह से नैरेटिव पर काम करता दिखाई दे रहा है, डीप स्टेट के नैरेटिव पर काम करता दिखाई दे रहा है, या उससे प्रभावित है? रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मजबूत होते भारत पर बार बार हो रहे विदेशी हमलों का सच सामने आ चुका है। लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था पर हो रही चोट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अब सवाल है कि क्या इसके पीछे डीप स्टेट साजिश रच रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि ये विदेशी ताकत कभी मेडिकल सिस्टम पर सवाल उठाती है, कभी आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश होती है, तो कभी धर्म के बहाने सीएए और एनआरसी पर विरोधी ताकतों को भड़काकर भारत को अस्थिर करने का प्रयास होता है। और अब तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ बन चुके अडानी पर कभी फेक रिपोर्ट से तो कभी झूठे आरोप लगाकर साजिश रची जा रही है। अडानी ग्रुप पर पहले अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग का हमला, और फिर अब अमेरिकी न्याय विभाग का अडानी समेत उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाना, और अगले ही दिन अडानी और उनके परिवार के खिलाफ कोई मामला नहीं होने की बात करना, और इन्हीं आरोपों की बदौलत अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट का दर्ज होना, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की खतरनाक साजिश रची गई। इतना ही नहीं, उन्हीं रिपोर्ट्स को आधार बनाकर लगातार संसद से सड़क तक विपक्षी पार्टियों का हंगामा करना, क्या भारत में डीप स्टेट की साजिश का हिस्सा हो सकता है? इसी साजिश से पर्दा उठाते हुए राज्यसभा के शून्यकाल में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जब डीप स्टेट का मुद्दा उठाया, सवाल किया कि पिछले 3 सालों से ये कैसा संयोग है कि जब भारत की संसद का सत्र चलता है तभी ये रिपोर्ट्स आती हैं। तो विपक्ष हंगामा करने लगा। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए इसे त्रिकोणीय एजेंडा बताया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि भारत को अस्थिर करने के लिए त्रिकोणीय गठजोड़ काम कर रहा है। इसके लिए उन्होंने जॉर्ज सोरोस, ओसीसीआरपी के साथ साथ राहुल गांधी को भी जिम्मेदार ठहराया। वैसे तो बदन दो और एक वाला विषय तो जॉर्ज सोरोस के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। जिस जॉर्ज सोरोस की बात संबित पात्रा ने की, उसका और भारत पर आरोप लगाने वाली ओसीसीआरपी का क्या कनेक्शन है, अब वो भी समझिए। ओसीसीआरपी की फंडिंग का 70% ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से आता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है, और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस भारत सरकार विरोधी बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। ये ओसीसीआरपी राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर ओसीसीआरपी को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो ओसीसीआरपी को दर्द होता है। ये दो बदन हैं, आत्मा एक है। ये ओसीसीआरपी और राहुल गांधी दो बदन हैं, आत्मा एक है। संबित पात्रा ने एजेंडे से पर्दा उठाया, राहुल का सबसे बड़ा गद्दार बताया, तो कांग्रेस नेता तुरंत सफाई देते हुए माफी मांगने की मांग करने लगे। जिन्होंने इतने साल संविधान का अपमान किया, माना नहीं, जो जिन्होंने तिरंगा चढ़ाया नहीं, ये लोग सबसे बड़े देश के गद्दार हैं, और ये आज राहुल जी को गद्दार कह रहे। राजनीति से इतर इन आरोपों से ये तो साफ है कि तेजी से बढ़ रहा भारत डीप स्टेट के निशाने पर है, जो भारत में अपने एजेंट्स की मदद से देश विरोधी हरकतों को समय समय पर हवा देता रहता है, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है,
ताकि राजनीतिक गतिरोध और प्रशासनिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डीप स्टेट को लेकर कई सवाल हैं और देवेंद्र फडणवीस जो नए मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, उनसे भी हमने समझने की कोशिश की कि ये इतना कंसर्निंग मुद्दा है, इतना सीरियस मुद्दा है, इस पर विपक्ष इस तरह की हल्की बयानबाजी क्यों कर रहा है? क्या अपने लिंक से डर रहा है? सुनिए क्या जवाब दिया। ये जो भारत जोड़ो के नाम से 160-180 संगठनाएं साथ में आई थी, इनमें से कई संगठनाएं ऐसी है कि जिनका फंडिंग चेक किया जाना चाहिए, जिनका फंडिंग ये फॉरेन फंडिंग है और ऐसे तत्वों से आ रहा है जो दुनिया के कई देशों में डिस्टेबलाइजेशन का काम कर चुके हैं, डिस्टेबल करने का काम कर चुके हैं। ऐसी सारी संस्थाओं को एक साथ करके, और आप देखिए उस समय कई फॉरेन मीडिया ने भी एक बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया, कलर्ड। विदेशी रिपोर्ट के जरिए देखिए यह खुलासा हुआ है, लेकिन अगर आपको हम बताएं कि जिस रिपोर्ट पर भारत में वो हंगामा होता है, डीप स्टेट की जब बात होती है तब तो कुछ नहीं बोलते ये विपक्षी नेता, लेकिन कब कोई रिपोर्ट आती है तो तुरंत हो हंगामा शुरू हो जाता है। जरा आपको बताते हैं कि अमेरिका जो है, जो ये रिपोर्ट आती है उन पर खुद कितना विश्वास करता है। देखिए अमेरिका में जो बाइडेन ने अपने बेटे को क्षमादान दिया था, अमेरिकी न्याय विभाग की रिपोर्ट थी, वही अमेरिकी न्याय विभाग जो भारत को लेकर भी खुलासे करता रहता है, जो अभी अडानी को लेकर खुलासा हुआ था अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से ही किया गया था, और उसी रिपोर्ट को अमेरिका अपने ही देश की जो एजेंसी है उसको गलत बताते हुए क्षमादान दे दिया। रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था जो बाइडेन ने। तो अमेरिका सीरियस नहीं ले रहा अपनी उस संस्था को, जिसको बहुत भारत के जो विपक्षी नेता हैं वो सीरियस ले रहे हैं। अमेरिका ने, जो बाइडेन ने खुद उस विभाग की रिपोर्ट को सही नहीं माना था और ऐसे में इसको लेकर जो खुलासा हुआ उसे दरकिनार करते हुए क्षमादान दे दिया था। लेकिन भारत में विपक्षी नेता क्योंकि इसे एक मौका समझते हैं, ऐसे में कितना सीरियसली लेते हैं समझाते हैं आपको। देखिए अमेरिकी न्याय विभाग की रिपोर्ट पर भारत में हो हंगामा होना आम सी बात है, संसद की कार्रवाई नहीं चल पाती है। जबरन रिपोर्ट को सही बताते हुए विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि जनता से जुड़े कोई मुद्दे, कोई संशोधन का बिल, कोई काम का बिल, कुछ किसी पर चर्चा नहीं हो पाई। जबकि खुद अमेरिकी न्याय विभाग अपने दावे से मुकर भी गया, दावा करने के बाद अडानी को लेकर मुकर भी गया, रिश्वत देने के आरोप लगाने के बाद खुद पलट गया, मुकर गया, लेकिन उसको लेकर हो हंगामा होता दिखाई दिया। तो सोचिए अमेरिका खुद उस एजेंसी को बहुत ऑथेंटिक नहीं मानता, बहुत विश्वास लायक नहीं मानता, और यही वजह है कि क्षमादान दे दिया बाइडेन ने। लेकिन भारत ने उसे अपने मुताबिक, अपनी सहूलियत के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए उसका जमकर इस्तेमाल भी किया गया और जोरदार हंगामा भी किया गया।